जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का अर्जेंट मैसेज आया है। आंटी तेरी वजह से मेरा, गुरुजी कहते हैं संगत जी कि आंटी तेरी वजह से मेरा बनाया सुपर प्लान फ्लॉप हो गया। कितनी बार तुझे समझाया था ज़्यादा सोच विचार मत किया कर, लेकिन तू मेरी बातों को सीरियस लेती ही कहाँ है। मैंने तेरे घर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा रेडी कर रहा था जो तेरे परिवार की रक्षा आने वाले सभी अनजान खतरों से करता, लेकिन तेरे एक अलग गलत कदम ने सब बिगाड़ दिया। अब आखिरी कोशिश करूँगा, तू सिर्फ शुक्राना कर और मेरे इस आशीर्वाद को शेयर कर। बाकी तेरे परिवार की रक्षा का कवच मैं आज रात ही तैयार करता हूँ। कल सुबह तुझे रिजल्ट मिल जाएगा। पहले तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे परिवार के लिए रक्षा कवच बनाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुजी मैंने कौन सी गलती कर दी है जिससे आप नाराज़ हुए हैं और वो सुरक्षा कवच कटा है। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, पर मुझसे जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने गुरुजी महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझे उस गलती के लिए माफ़ करना गुरुजी महाराज। सॉरी गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मुझसे सेवा लेने का शुक्राना, इस मैसेज को सभी संगत तक पहुंचाने की सेवा प्रदान करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया है। बेटी तेरी पड़ोसन ने श्राद्ध किया है, वो उसी के बहाने तुझे प्रसाद देने आएगी। अगर वो कुछ खाने के लिए लेके आए तुम्हारे लिए तो उसे खाना मत, जो वो तुम्हारा भला नहीं चाहती। तू उस प्रसाद को गाय को खिला देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम किसी का दिया हुआ अपने बच्चों को मत खिलाना, क्योंकि इस समय तेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूँ, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे संकेतों को हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे घर पर मैं मैं भी नज़र रख रहा हूँ। संगत जी, ये मैसेज मेरे लिए तो है ही और सभी संगत के लिए भी होगा, तो प्लीज़ आप इन श्राद्ध के दिनों में सावधान रहिएगा। किसी के हाथ से कुछ ना लीजिएगा संगत जी, और कोई दे देता है तो उस वक्त चुपचाप रहिए, उसको बाद में गाय को खिला दीजिए। फेंकिएगा नहीं संगत जी, क्योंकि ये प्रसाद में मिलाते हैं ये लोग, तो अगर हमें फेंकते हैं तो कहने के प्रसाद का भी अपमान होता है, तो उसे आप गाय को खिला देना संगत जी। ये मैं भी करूँगी संगत जी, अगर मैं दिखूँगी। अब तो श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, कुछ ही दिन की बात है, पता नहीं कब कौन आ जाए। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सावधान, इससे पहले भी मुझे सावधान कई बार किया था कि कोई आने वाला है कुछ खाने के देने के लिए। अब तो गुरु जी खुल के बता रहे हैं कि श्राद्धों के समय पर कोई आएगा। और गुरु जी ने ये भी कहा था संगत जी कि वो खीर भी हो सकती है, वो चावल हो सकता है, ये खीर पूड़ी भी हो सकती है, मतलब कच्चे चावल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी एक और चीज़ बोलते हैं, बेटा श्राद्ध चल रहे हैं, कई लोगों ने जगह जगह लंगर लगाया होता है, खूब खीर पूरी बांट रहे होते हैं। बेटा तूने हाथ बढ़ाकर कभी नहीं लेना, बस बाकी समझ जा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप इतना ज़्यादा सावधान करते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सावधान करने का शुक्राना, से रक्षा कवच बनाने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु ने ये भी कहा, कल का दिन तेरे लिए बहुत शुभ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक और प्यारा मैसेज था, तू जल्दी अपने नवे घर की चाबी लेके आई, मंदिर तेरा नवा घर ब्लेस कर देता है, शुक्राना कर। और ये मैसेज भी अपनी सभी संगत को पहुंचा दे जिनको मैं नवा घर ब्लेस कराऊंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, नया घर ब्लेस करने का शुक्राना, हम सभी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अ, अ, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से संगत जी। हाँ संगत जी, मैं एक और शुक्राना बताना चाहती हूँ। आज गुरुजी ने, जैसे कि मैंने पीछे सत्संग बताया था कि गुरुजी ने मुझसे कल कहा था कि मेरे लिए आलू के पराठे बनाना, मुझे पसंद है। तो संगत जी, आज मैंने बनाया था, तो आज गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि उन्होंने मेरे आलू के पराठे का भोग स्वीकार किया है। तो आलू के पराठे का भोग स्वीकार करने का भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण काटने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सत्संग आज बहुत सारे गुरुजी ने सुनवाए और बहुत सारे कष्ट काट दिए, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। 5:54 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ क्षमा ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, थोड़ी देर पहला की गल है, मैं मेन गेट की लाइट ऑन करन गया ते मैनू एक छोटे जे देवता रूप दे विच गुरु जी ने दर्शन दिते। या कोई कष्ट कटिया, इस चीज़ का गुरु जी मैं तुहाडा लख लख शुकराना करदा वां। नाग देवता के रूप दे विच दर्शन दिते गुरु महाराज सिरे सिरे। तुहाडा लख लख शुकराना है, कोटि कोट शुकराना। कोई कष्ट लैके गए गुरु महाराज वड्डा ही। गुरु जी मैं तो तुहाडा जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घट है गुरु भा। तुसीं बड़े प्यारे हो, असीं बड़े कर्मां वाले हाँ, बड़े वड्डे भागां वाले हो गए हैं गुरु महाराज जो दे तुहाडी शरण दे विच आए हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दे ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਕੰਮਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਕੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪੱਕੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਢਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
कोई गलती हो जाए गुरु महाराज क्षमा करना मेरे दाता जी। अपने चरनां च लाई रखना गुरु महाराज, अपनी भगती नहीं गुरु महाराज। सब दा भला करी, सब ते मेरा भरिਆ हੱਥ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज शुक्राना जरूर गुरु महाराज, इन्नी ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। जय गुरुपाल, शुक्राना गुरुपाल। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरुपाल। भुल चुक माफ़ करना, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ क्षमा करना, ਮੈਨੂੰ क्षमा करना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, हमें इस संसार में लाने के लिए, इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, इतने अच्छे पति बच्चे देने के लिए, हमें घर गाड़ी नौकर चाकर हर सुविधा देने के लिए, और सबसे अधिक शुक्राना हमें अपनी संगत में शामिल करने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे महाशिव, मेरे सबसे अच्छे शुभ चिंतक। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं जयपुर से पेश करने जा रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुनने वाले एवं शेयर करने वाले सभी संगत जी पर हमारे गुरुपा का आशीर्वाद, स्नेह और असीम कृपा की वर्षा सदैव इस साल की वर्षा की तरह होती रहे, ऐसी मेरी गुरुपा से अरदास है। संगत जी, अभी गुरु जी के कुछ दिनों से रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर लक्ष्मी जी की असीम कृपा होने वाली है, मिठाइयाँ मंगवा ले और शुक्राना कर। गुरुपा, मेरी सासू माँ की तबीयत भी सीरियस है तो मैं उनकी सेवा में हूँ, सेवा में थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, इसलिए शुक्राना करने में विलम्ब हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ घर में भी नेगेटिविटी है तो घर में कुछ अच्छा नहीं हो पाता, यहाँ तक कि मैं 3-3 दिन तक नहा भी नहीं पाती, पूजा भी नहीं कर पाती। गुरुपा, आप ही इसे दूर करिए और हाथ पकड़कर हमसे सब करवाइए। गुरुपा कहते हैं, तेरे पितृ तेरे ऊपर मेहरबान हैं, खुश हो रहे हैं, अब खुशियाँ आने वाली है, तेरे दुख दूर होने वाले हैं। मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि 7 जन्मों तक चलेगा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, दिल से शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, तेरा बड़ा कष्ट सपने में ही कट जाएगा। संगत जी, मुझे तो सुबह उठकर कुछ भी सपने याद नहीं रहते, शायद गुरुपा का यही चाहते हैं कि हम बुरे सपनों को याद भी न रखें। संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले हमारे कमरे की अलमारी से एक चकचूंदर जो चूहे जैसा होता है वो मर गया। पता नहीं गुरुपा ने कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सा कष्ट था जिसे काटा और हमें बचाया, परंतु इन मूक पशुओं की हत्या से मन बड़ा दुखी हो जाता है गुरुपा कि हमारी वजह से इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। संगत जी, गुरुपा के बीमारियों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे शरीर में एक बड़ी गांठ हो रही है जो कैंसर की भी हो सकती है। तो शुक्राना सत्संग सुन भी और कर भी तो मैं ये कष्ट काट दूंगा। तो संगत जी,
आप देखिए कि हमारे गुरुपा हमें सचेत भी कर देते हैं और सिर्फ संगत सत्संग सुनाकर हमारे कष्टों को दूर भी कर देते हैं। तो बताइए हमें और क्या चाहिए? संगत जी, हमें गुरु जी के सत्संग पर पूर्ण विश्वास करना है, श्रद्धा से सुनना है, उन पर अमल करना है, शेयर करना है और पूर्ण रूप से समर्पण कर देना है कि मेरी ज़िंदगी, आपकी बेटी की ज़िंदगी अब आपके हवाले है। अब आप ही इसका उद्धार करेंगे और मैं कुछ नहीं जानती। हमें तो बस आप पर ही पूर्ण विश्वास है। संगत जी, पहले मैं छोटी-छोटी बातों पर इतना डर जाया करती थी कि अब क्या होगा, और अब मेरे सोचने से पहले ही गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि तू डर मत, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़िया हाँ ना, तू बस शुकराना कर। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे परमपिता, मेरे महाशिव गुरुपा। मैं अभी तक आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ। आपकी जब कृपा होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। गुरुपा कहते हैं तू लौंग, तुलसी, काली मिर्ची, दालचीनी का काढ़ा पी, तेरी नसें खोल देगा। मैं इसे पी रही हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हर क्षण अपने होने का संकेत देते हैं। कभी गुलाबों की खुशबू से, तितली से, 777, 111 से, पक्षियों के रूप में, कबूतर के रूप में। गुरुपा का एक और सत्संग है संगत जी। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी मंदिर से आ रही थी और वो थोड़ी वीक है, हार्ट पेशेंट भी है और उनकी उम्र भी है, वो 75 अबव हैं। तो उन्हें साफ-साफ दिखाई भी नहीं देता है क्योंकि उनका रेटिना ख़राब हो चुका है। तो वो घर तक आ गई थी, लिफ्ट से ऊपर जा रही थी कि उनका पैर स्लिप हो गया और उनकी स्टिक भी गिर गई थी और वो मुँह के बल गिरी तो उनकी ठोड़ी में बहुत तेज़ लगी और नील पड़ गई, परंतु उन्हें और कोई ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, वरना कुछ भी हो सकता था, हड्डी भी टूट सकती थी, परंतु हमारे गुरुपा ने उनका बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया। और गुरुपा का संगत जी वास्तव में मैसेज भी आया था कि मैंने तेरी माँ को नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी है। उसके लिए हमारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। हमने तो अब अपनी ज़िंदगी आपके हवाले कर दी मेरे गुरुपा। अब आप ही इसे पार लगाएंगे। हमारी ज़िंदगी में जो सही है उसे हमारे पास रखना, बाकी सबको दूर करना, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है उसे आप हाथ पकड़ कर करवाना। मेरे परमपिता, अपनी नातिन और दामाद अंकल जी को घर, गाड़ी, जॉब, अच्छा पति पत्नी का संबंध सब ब्लेस करना। नाती को भी अच्छी संगत और अच्छा जॉब ब्लेस करना मेरे बाबा। हमें आप पूर्ण रूप से चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमें कभी अकेला मत छोड़ना। हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। हमारी गलतियों के लिए हमसे क्षमा मंगवाना। मेरे गुरुपा, पितृपक्ष में हम अपने परिवार समेत अपने सभी पितृ देवताओं से, कुल देवी माता जी से, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं से नतमस्तक होकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और कि वे हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुपा का इस संजीवनी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना करे वो भी कम है। गुरुपा अभी अभी बिल्कुल मुझे मैसेज आया है कि बेटी तेरे पे 2 दिन बहुत भारी हैं, तू जा शुक्राना कर पहले। तो गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ आपका। और गुरुपा शुक्राना सत्संग तो मैं इसलिए भी कर रही थी कि थोड़े दिन पहले ही मुझे सत्संग आ रहे थे, तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन और सत्संग से कष्ट कटवा। लेकिन उस दिन मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे तो ये फिर से स्किप कर दिया। उससे पहले भी ब्रदर के लिए आया था तो मैंने उसे नहीं सुना था, तो ब्रदर की जॉब चली गई थी दिल्ली में, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन इस बार आया, इस बार भी मैंने क्या गलती कर ली कि ध्यान नहीं दिया, या फिर शायद सुना भी हो तो मुझे याद नहीं है। पर गुरुपा उसके बाद सत्संग आया मुझे कि तेरे पे शनिवार बहुत भारी है
और ये सत्संग आने के बाद मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा आप सब कुछ ठीक करना। तो फ्राइडे के दिन मुझे दोपहर में तितली के दर्शन हुए और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा आए हैं मेरे घर तो सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी सब जल के भस्म हो जाएगी, सब ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश थी उस दिन, काफ़ी देर मैं तितली के साथ खेलती रही और बहुत खुश रही। मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें देखा और बहुत खुश हुए। लेकिन उसके साथ साथ शाम को मुझे न्यूज़ आई कि मेरे फूफा जी की डेथ हो गई है। तो फ्राइडे था उस दिन और सैटरडे का दिन सच में भारी था, क्योंकि सारा दिन हमें वहीं फूफा जी की डेथ पे ही लग गया और रात को हम घर आए और सो गए। उसके बाद मैं आपको संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि शनिवार का सत्संग इसलिए भारी था कि उसी दिन फूफा जी की डेथ हुई और वहीं बैठ के मैं अपने मुँह बोले भाई को बहुत याद कर रही थी। और याद भी नॉर्मल, वो रोडवेज में है और उसी के रिगार्डिंग कुछ बातें चल रही थी। तो मैंने उसका कई बार सबसे जिक्र किया कि ब्रदर को फ़ोन करती तो ये हो जाता काम। तो मैं ब्रदर को उस दिन याद कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उस दिन ही उसी पे कष्ट आया हुआ है। और आज बुधवार है, बुधवार के दिन आज ब्रदर का कॉल आया कि उसे हार्ट अटैक आ गया था सैटरडे को और उसके स्टंट डले हैं। तो मैं उससे कुछ पूछना चाह रही थी तो उसने मुझे कहा कि मेरे से बात नहीं हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी नहा के आती हूँ, तू टेंशन ना ले। तो मैं सभी संगत को ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा का जो मैसेज आया था वो बिल्कुल सही था कि शनिवार तुझ पे बहुत भारी है। और उसी दिन फूफा जी की डेथ हुई, उसी दिन इसके हार्ट की प्रॉब्लम हुई ब्रदर के। तो मैं गुरुपा शुक्राना तो यही करती हूँ कि आप सब कुछ पहले बता देते हैं, पर गुरुपा कष्ट तो फिर भी आ ही जाते हैं उन पे। पर सबको चलो, ब्रदर को बचाने के लिए भी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और ठीक हो गया सब कुछ। और अभी अभी मैं बस जल्दी जल्दी उससे मिलने जाने की तैयारी कर रही थी तो फिर सत्संग काफ़ी सारे सुने मैंने। तो अब जैसे ही मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी तो फिर से फ़ोन पे सत्संग आया कि कुड़िए तेरे पे 2 दिन बहुत भारी हैं, तू जा शुक्राना कर पहले। तो देखो गुरुपा हमें कितने अच्छे से याद दिलाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सत्संग सुन रही थी और बार बार साथ में काम भी कर रही थी। तो मुझे ऐसा था कि अभी करती हूँ शुक्राना, अभी करती हूँ। कई बार कोई बैठा भी होता है घर में, जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो मैं सत्संग शेयर ढंग से नहीं कर पाती। वो सुनते हैं तो अजीब सा लगता है कि भाई कैसे बोल रहे हैं। तो मैं उनके, जब भी वो घर से बाहर होते हैं तभी मैं सत्संग शेयर रिकॉर्ड करती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और आप सब चीज़ों का ध्यान रखना गुरुपा, आपके होते हुए हमें चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों की, मेरे हस्बैंड जी की, मेरे घर परिवार की, मम्मी की, मेरी, हम सब की रक्षा करना। और एक और छोटी सी बात है गुरुपा, जो आप और मेरे बीच में हुई थी, मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे आपके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ी थी कि आप ही हम मुझे सॉल्यूशन दो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और देखो कितनी बड़ी बात है कि आज मैंने सारा दिन सत्संग नहीं सुना था सुबह से, अब तो शाम का वक्त है। और पता नहीं क्या एक अजीब सी मन में थी कि मैंने आपके लिए वो सब चीज़ छोड़ी है, तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, तो आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो गुरुपा मुझे कल तो मैसेज आया था कि तुझे सुबह एक अच्छी न्यूज़ आएगी, अभी तक अच्छी न्यूज़ तो नहीं आई, बैड न्यूज़ तो आ गई। पर गुरुपा आपका अभी अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया जिससे मन को बहुत सुकून मिला। गुरुपा ने कहा कि तू जिस बात का इंतज़ार कर रही है, जो तूने मेरे ऊपर छोड़ी थी, वो मुझे पता है कि वो तेरे लिए अच्छी है या नहीं, वो सब मैं देख लूँगा। तो ये सत्संग का आंसर आते ही मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा के माइंड में ये बात है, तो सच में गुरुपा तक पहुंच गया। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, गुरुपा सब अच्छा करेंगे। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा सब कुछ अच्छा करेंगे। मेरा मन कहता है कि अब मैं हमेशा यही कहूँगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जय गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा अमृत बेले का शुक्राना सत्संग है। और आज दिन गुरुवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 18 सितंबर 2025। सुबह के 5:22 हो रहे हैं। और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे, आगे आ दीजिएगा। और आपके महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल विश्वकर्मा पूजा था और कल
शाम को जो विश्वकर्मा पूजा था उसके नाम पे जो पूजा हुई थी, वहाँ से हम लोग को मिठाई मिला था पूरा 1 डब्बा, अलग-अलग तरह का मिठाई। और उस मिठाई पर के डब्बे पे एक कबूतर भी बना था, शुक्राना गुरुजी। और जो मिठाई जिस थैला में भरा हुआ था उसमें लिखा था गोकुल स्वीट्स, तो शुक्राना गुरुपा। और गोविंदा आपका भी शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो बहुत दिन से गुरुपा का मैसेज आ रहा था मिठाई मंगवा ले, मिठाई मंगवा ले, लेकिन कल आ गया मिठाई। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना भगत जी। और गुरुपा, मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरा पैर का दर्द ठीक हो जाए। तो संगत जी, मैंने जब कहा उसके बाद मैं भूल गया और पता नहीं कब पैर का दर्द भी ठीक हो गया। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। और गुरुपा आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। और गुरुपा ये आज अमृत वेला में उठा देने के लिए भी आपका करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। और अमृत वेला करवा देने के लिए भी आपका गुरुपा करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। और गुरुपा और आज का दिन दिखाने के लिए आपका करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। और मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से, अपने उन बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, घर में एक छिपकली आई है। किचन में तो एक थी, है ही, 2 हो गई है। तो एक मैसेज में आया था गुरुपा का कि तुम्हारे किचन में कुछ छुपा हुआ है, उसको निकाल। लेकिन मैंने सत्संग सुना था संगत जी, उसमें आंटी जी ने बताया था कि उसके किचन में ये कान खजूरा घुस थी लाल रंग की, जिसको निकाल दिया। गुरुपा, मेरे किचन में वो जो छिपकली है, एक नहीं अभी 2 हो गई है। मैंने उसको निकाला था साफ करके, फिर वो वापस अंदर आ गई, वो यहाँ से जाना नहीं चाह रही है। तो गुरुपा कोई नेगेटिव एनर्जी है तो प्लीज़ उसको आप ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं उसको मारना नहीं चाहती और वो जा नहीं रही है गुरुपा। तो उसके लिए भी आपका करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। और संगत जी, और एक मैसेज 2 आंटी का सत्संग सुना मैंने, उसमें आंटी जी बता रही थी कि एक काले रंग की छिपकली घर में रहती थी, पीछे वाले दरवाजे के पास। तो उसने गुरुपा से अरदास की थी। तो आंटी जी के द्वारा ही उसको कोई पता चला था कि वो गुरुपा ही है जो पहरा कर दे रहे हैं, अपना पहरा बैठा के रखे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे बेडरूम में भी है एक काले रंग की छिपकली, जो पूजा घर के पास ही रहती है वहीं पे। तो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना, जो छिपकली रूप में आप अपने रहते हैं, उसके लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, एक आंटी का सत्संग भी सुना था कल नहीं, कि उसको बांधा गया था तंत्र क्रिया के द्वारा। तो वो आंटी जी बहुत बीमार हो गई थी, जो चल फिर नहीं पा रही थी, और बहुत जगह इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर उसके भाई ने कहीं लेके गए थे, किसी तांत्रिक के पास, बाबा के पास नहीं ले गए थे। तो वो लाठी जो होता है ना, गुटका, वो चलाते हैं। और वो जो चलाते हैं तो वो जहाँ पे तंत्र किया हुआ होता है वहीं पे वो लाठी रुक जाती है, और वहाँ पे वो बैंडेज लगा देते हैं। और इसी तरह वो अपने
जितने पेशेंट उसको ठीक करते हैं, तो उस ग्रुपा का उससे भी मैसेज आ रहा था कि अपने अलमारी से कुछ निकाल, तो आंटी जी को नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर एक दिन उसने अलमारी साफ़ की, जो ग्रुपा साफ़ करवाएं, तो उस आंटी जी ने बताया कि उसमें उसका ही फ़ोटो के ऊपर नींबू और लौंग रखा हुआ था, वो भी सड़ा हुआ। तो ग्रुपा ने हाथ पकड़ के उससे वो नींबू हटवाया, साफ़ करवाया। तो ग्रुपा, ये जो आप मुझे सत्संग द्वारा बता रहे हैं उसके लिए शुक्राना मालिक, लेकिन मेरा अलमारी संगत जी गांव में है और मैं वहाँ बहुत दिन से जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी ऐसे ही किया हुआ है। तो ग्रुपा जो भी है अलमारी के अंदर उसको आप ही नष्ट कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि उसको जाके मैं ही निकाल के बाहर फेंकूँ, तो ग्रुपा आप ही को मुझे वहाँ ले जाना है और अलमारी भी साफ़ करवाना है और रूम भी साफ़ करवा लेना है। तो उसके लिए भी ग्रुपा शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो दिया ग्रुपा उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लेने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसके लिए भी मालिक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं आपका फिर से अपने बेटा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, शुक्राना। बेटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं अपने पति अक्कल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, और एक सत्संग मैंने सुना था, पर अभी याद नहीं आ रहा है और ठीक से बता भी नहीं पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और कृपा आप ही मुझे अमृत बेला डेली उठा के अमृत बेला भी करवाइएगा, उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं आपका गुरुपा ठीक से सेवा नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और आंटी जी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही तो क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ, संगत जी, आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करती है, और अंकल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप दोनों मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं और मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सुख संपदा ऐसे भर के रखिएगा और सभी को निरोगी काया बख्शिएगा। गुरुपा मैं अपने लिए भी यही मांगती हूँ और सभी संगत और संगतों के बच्चों के लिए भी यही मांगती हूँ, आंटी अंकल के लिए भी, कि वे सभी निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा। और गुरुपा फिर से मैं आप बेजुबान जानवरों के लिए अरदास करती हूँ कि गुरुपा वो लोग भूखे ना रहें, और जब भी उनको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो आप किसी ना किसी को भेज दीजिएगा, ताकि वो लोग को कोई ऐसा कष्ट ना हो। क्योंकि संगत गुरुपा, वो आप तो जानते हैं वो लोग बोल नहीं सकते हैं, और मुझे आपको ये बात बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ मालिक। और आपने जो मुझे अमृत बेला सेवा बख्शी है उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, कृपा का आदेश है कि मेरा सेवा जो है वो सत्संग शेयर करना ही है, और कृपा इतने लायक मुझे समझा उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना, 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 शुक्राना। और कृपा आज्ञा दीजिएगा आंटी जी और संगत जी, आप लोग भी। और कृपा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सोनी गुरुपा की बेटी गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा बोलने में जो भी गलती हुई जब उसे माफ़ कीजिए। गुरुपा आपके गुरु मंत्र के संग मैं शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटम कोट शुक्राना गुरु का। इस समय आज बुधवार है और भगवान गणेश जी का भी वार है और विश्वकर्मा पूजा भी है। इसके लिए विश्वकर्मा जयंती की सबको लख लख बधाइयाँ। इस समय शाम के 6:40 हो रहे हैं और 17 तारीख दिन बुधवार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप कैसे हैं गुरुपा? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा, भाग्यशाली से भी बढ़ के सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है बहुत मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी करके बहुत चेंज हो गई। इसके लिए लख 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 कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। सुबह से आपके कई मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर। मैं वैसे शुक्रवार को ही शुक्राना सत्संग ज़्यादातर करती हूँ गुरुपा, लेकिन संगत जी, लेकिन आज गुरु जी का सुबह से मैसेज आ रहे थे कि तो आज शुक्राना कर, तेरे मैं बहुत से बिगड़े हुए काम बना दूंगा, इसलिए तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसके लिए गुरुपा मैं संध्या वेले का कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो उन आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शुक्राना सत्संग को शेयर करती हैं। इसके लिए उनका लख लख शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता बहुत करती है, तो मेरे पे सब छੱਡ दे। मैं तो उस पे छोड़ चुकी हूँ गुरुपा, लेकिन फिर भी मैं तो खुद को अपने पूरे परिवार को भी गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मैसेज आज सुबह से 2-3 मैसेज ऐसे आए कि तूने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण तेरे दोनों बेटे अंकल बहुत सही हैं और किसी गलत संगत में, गलत ऐप में नहीं है। इसके लिए लख 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 कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कई बार कह चुके हैं तू काढ़ा बना के पी, 10 तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा डाल के 1 कप पानी में उबाल और जब आधी रह जाए तब उसे छान के सुबह सुबह खाली पेट पी। लेकिन मैं कई बार करती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ। गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के करवाइए मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते मेरे पिताजी। बहुत से काम आपने मेरे बनाए जब से आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है। इसके लिए लख लख कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा पे जितना हम लोग विश्वास करते हैं वो लगता है कि कमी है, क्योंकि इतने छोटे छोटे भी मन की बात गुरुपा जान लेते हैं और सत्संग के थ्रू उसका जवाब दे देते हैं। इसके लिए मैं तो बहुत सारे सत्संग दिन भर में सुनती हूँ, कोई गिनती नहीं है। कोई छोटे भी होते हैं, कुछ बहुत लंबे भी सत्संग होते हैं गुरुपा, लेकिन मैं सुनती हूँ गुरुपा। मैं काम करती हूँ तो किचन में या जो भी काम करती हूँ तो मैं सत्संग लगा लेती हूँ अपने मोबाइल पे और सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, जिससे मेरे दिमाग में भी बहुत सी नेगेटिव बातें अब आती नहीं गुरुपा। लेकिन कभी कभी जब मैं खाली बैठी होती तो बहुत सी नेगेटिव बातें आती हैं। मैसेज आ रहा है कि काली माँ मेरी रक्षा कर रही है, कि मेरा बुरा चाहने वाले मेरा बुरा कर कर के, मारन क्रिया कर कर के, शमशान में जा के बहुत कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका उन्हीं पे पलटवार गुरु जी ने कर दिया है। इसके लिए लख 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 कोटम कोट शुक्राना। मैसेज में आ रहा है कि काली माता मेरी रक्षा करिए। इसके लिए काली माता को लख 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 कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु काली माँ। ऐसे अपनी बेटी पे दया दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 3 दिन बाद ऐसे अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं 22 तारीख से, इसलिए सारी संगत को आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु। यहीं मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग को अपने गुरु मंत्र के, आपके गुरु मंत्र के संग विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन आंटी को फिर से मेरा शुक्राना जो इस सत्संग को शेयर करती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 17 सितंबर आपने के आदेश से मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और मैं जब बड़े मंदिर गई थी 8 अगस्त को, तो वहाँ पे जब लंगर प्रसाद हो रहा था तो उससे पहले चाय प्रसाद जब मिला था
तो जब मैं वहाँ बड़े मंदिर गई तो सबसे बाहर जो देहरी है उसको तो मैंने टच करा। फिर मुझे याद आया आपने कहा है कि ये 5 सीढ़ियाँ, मतलब इसकी सीढ़ियाँ आपको शीश नहीं नवाना है। तो मैं जब अंदर गई तो वो 5 सीढ़ियों के बारे में था। तो मैंने वहाँ पे शीश नहीं झुकाया, ना उन सीढ़ियों को चरण स्पर्श करा। तो इस तरह मेरा आपने वहाँ से जो भी ट्रीटमेंट करा हो वो आपने करा। दूसरा, मेरे ऊपर जब चाय प्रसाद दी जा रही थी तो थोड़ी सी चाय प्रसाद मेरे दुपट्टे पे और मेरे सूट पे आके गिरी थी। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो आया था, क्योंकि सफ़ेद कलर का दुपट्टा था तो थोड़ा दाग पड़ जाता है इसलिए। पर मैं थोड़ा सा चुप हो गई। उसने सॉरी सॉरी बोलने लगे सेवादार जी, तो मुझे अपनी गलती का आज एहसास होता है। मुझे नहीं थोड़ा गुस्सा होना चाहिए। पता नहीं क्या थी मेरी संकट जो गुरुजी ने चाय गिरा के काटी। दूसरी चीज़ ये कि जब अंदर गए थे, जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो वहाँ पे मैं सोच रही थी गुरुजी महाराज मैं कैसे खा पाऊँगी अगर मेरे पसंद की नहीं हुई कुछ भी चीज़ तो। लेकिन गुरुजी आपकी दया से मेरे प्लेट में खीर थी, बहुत स्वादिष्ट पनीर की सब्जी थी, मटर पनीर की बहुत स्वादिष्ट, भिंडी की सब्जी थी, लहसुन पूरा आया था, लेकिन मैं नहीं खा पाई। तो दूसरे किसी संग जो 3 और बैठे थे उन्होंने किसी ने खाया। मुझे भूख बहुत लग रही थी तो मेरे हिस्से 4 रोटी आई। मुझे इतनी खुशी हुई। पहले सुना था 2-2 रोटी मिलती हैं, पर 2 ना आके मेरे हिस्से 4 रोटी आई और चटनी भी थी और सलाद भी था। गुरुजी महाराज आपने इतना अच्छा मुझे लंगर कराया। वापसी में मैंने 2 बोतल जल प्रसाद भी लिया था और एक तो मिलता ही है, दूसरा उनसे मांग के लिया। फिर जो बोतल खाली हुई थी फिर वापस जो जाते में मैं जल प्रसाद मिला था उससे जल प्रसाद से भरवा के मैं वापस आ गई। और मेट्रो में किसी ने मुझसे जल प्रसाद मांगा पर वो मेरी ब्लेसिंग है ये बोल के मैंने उनको जल प्रसाद नहीं दिया। उसका पछतावा मुझे आज भी है। तब मेरी सहेली जो गई थी साथ उसने जल प्रसाद निकाल कर दे दिया। पता नहीं क्या मुझ पे नेगेटिविटी हावी थी और जाके मैं मतलब भौचक्की रह गई। मैं मन से तो मन भर के दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ ये है, आप कहते हैं कि आपके आने से एक भी व्यक्ति परिवार का आ जाए तो सारा परिवार ब्लेस्ड हो जाता है। तो गुरुजी महाराज मेरे दोनों भाइयों यानी शरद सौरभ उनको भी ब्लेस करिएगा, मेरे दोनों भतीजों और उत्कर्ष को भी ब्लेस करिएगा। दोनों अम, भाई, दोनों भतीजे, भाभी मेरी अनीता और मैं, मुझे भी ब्लेस कीजिएगा और इस घर को भी ब्लेस कीजिएगा। मेरा बड़ा भांजा है शिशिर, उसको भी ब्लेस कीजिएगा। उसकी शराब छुड़वा दीजिए गुरुजी महाराज। उसका भी परिवार एक कर दीजिए। उसके भी बच्चे, एक बेटा है और वाइफ अलग हैं, लेकिन उनका भी परिवार सुधारिए, एक करिए। उसको भी पीने की लत से छुड़वा दीजिए। गुरुजी महाराज आप अभी बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं कि बहुत नेगेटिव सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे को ये एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे बेटे को हॉस्पिटल जाने का खतरा है, तेरे बेटे पे बहुत रात भर या 2 बजे तक सुन ले। मैं 5 दिन से ये सत्संग सुन रही हूँ और बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं तो सभी को सुना। इसमें तेरे बेटे के लिए हिंट है, ये सुन और पूरा सत्संग सुन, अधूरा सत्संग सुने, अधूरी ब्लेसिंग रहती है। और बच्चे को अगर कहीं पे भी परेशानी आएगी तो मैं उस जगह स्वयं उसको किसी ना किसी रूप में आके बचा ले जाऊंगा। और सत्संग मतलब तेरे कष्ट काटने के लिए भेजा है वो सुन, तेरे पे किया हुआ तेरे साथ किया गया कपट उसे भारी पड़ेगा। आज का सच जान, तेरा खास सबसे करीबी तुझे धोखा दे रहा है। तो गुरुजी महाराज मुझे तो नहीं पता, मेरे सब खास हैं, सब मेरे करीबी हैं, मेरे तो सब बस मैंने सब आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। आप ही मेरे दोनों भाइयों की रक्षा कीजिए, इस घर की रक्षा कीजिए, दोनों भतीजों की रक्षा कीजिए, मेरी भाभी की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे जो भाई बहन हैं, जीजा हैं, उनके बच्चे हैं, उन सब की भी रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। और जो भी कष्ट हैं प्रारब्ध के हम लोगों के या इन सब हमारे सब भाई बहनों के, भांजों भतीजों के जो भी हैं, उन सबको काटिए और उनके क्षमा कीजिए और उनके जीवन में सुख लिखिए, स्वास्थ्य लिखिए और दीर्घायु करिए सबको। ये गुरुजी महाराज हम सब आपकी चरण शरण हैं। हम तो सब परिवार आपको सरेंडर कर ही दिए है और गुरुजी महाराज अब आपको देखना है।
हम तो आपके आगे नतमस्तक हैं। कह रहे हैं कि 10 दिन भारी हैं, कभी कोई कहता है 3 दिन भारी हैं, कभी कोई कहता है 11 दिन भारी हैं, तू ये कर, तू वो कर, वो दुनिया भर के उपाय बताते हैं। हम गुरुजी महाराज कोई उपाय नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हुआ मैं सच शुक्राना ज़रूर करूँगी। वो भी मैं आलस हूँ, आलसी हूँ, फ़ोन नहीं सही है मेरा, इसलिए नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से। लेकिन गुरुजी महाराज, जो कष्ट है उसको काटो। थाना पुलिस से जो भी कष्ट है, कोर्ट कचहरी से जो कष्ट, उन सबको काटो। हमारा पैसा हमको वापस दिला दीजिए गुरुजी महाराज। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। जिसने मेरे साथ बुरा करा मैं उसको भी माफ करती हूँ, सबको माफ करती हूँ। बस अब बाकी हम आपकी शरणागत हैं, जैसा आप चाहो हम आपकी रजा में राजी रहेंगे। और अपने नए सत्संग के लिए और 2 सत्संग हुए। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, अभी शाम को जो मैं बैठी हुई थी सत्संग सुन रही थी आपका, तब तक बाहर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आई बाइक मत से गिरने की। पहले तो कोई एक लड़का लड़की लड़ रहे थे, फिर तड़ातड़ झापड़ पड़ने की आवाज़ आई, और देखें फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का लड़की दोनों गिरे पड़े हैं। उससे पहले सत्संग आ रहा था, तेरे पैर में कष्ट है, बहुत कष्ट है, नसों में कष्ट है। पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला है, तो पता नहीं कौन सा कष्ट आपने काटा मेरा वो सत्संग सुनने के बाद, कि शाम से पहले सुन ले, तो मैंने वो सुना था। और उस बच्चे को चोट लगी, लेकिन उसका भी घुटना सही रखिएगा गुरुजी महाराज, उसका भी पैर सही करिएगा, जो उसको परेशानी है उसको दूर करिएगा। और अभी मैं रात में जब आपसे अरदास करके सोती हूँ अपने घर परिवार के लिए, तो उससे पहले बड़ा वाला भतीजा नहीं आया था, तो मैंने बोला था गुरुजी महाराज राजी राजी घर आए। और जैसे ही मैं अरदास करके हटी हूँ, उसके बाइक का हॉर्न बोला, और इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू गुरुजी, आप रक्षा कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। आज जहाँ जहाँ बिजली गिरी है उन सब लोगों को रक्षा करना है गुरुजी महाराज, रक्षा करिए। और ये रौद्र रूप जो है अपना वो शांत करिए गुरुजी महाराज। उत्तराखंड में तो बहुत तबाही हुई है, हिमाचल में, पंजाब में, जहाँ जहाँ ये तबाही हो सबको रोकिए गुरुजी महाराज। अब और ना जो है लोगों परेशान हो, और जो हो हताहत हुए उनको अपने चरण शरण दीजिएगा, मोक्ष दीजिएगा। मैं अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ, समस्त पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ। हम सब परिवार की ओर से, मैं दोनों भाइयों की ओर से पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं दोनों भतीजों की ओर से पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ, भाभी की ओर से पूर्वज माफ़ी मांगती हूँ, अपनी ओर से पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी, और बाल पितरों से भी मांगती हूँ, जो भी जो है, और सभी पितरों देवताओं से माफ़ी, पितृ देवों से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गलती हुई हो हम सबसे उसको क्षमा करें। और अपनी कुल देवी से भी जो है, मैं दोनों भाइयों की ओर से क्षमा मांगती हूँ, दोनों भतीजों की ओर से मांगती हूँ, भाभी की ओर से भी मांगती हूँ क्षमा, दोनों भतीजों की ओर से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं अपनी ओर से भी क्षमा मांगती हूँ। जो कुछ गलतियाँ हुई हों उसे आप क्षमा कीजिए। आप कह रहे हैं कि 3 औरतें हैं तेरे घर में जो दिखाई देती हैं वो देवियाँ हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज कौन सी 3 देवियाँ हैं हमारे घर की। हम तो खाली अपनी एक कुल देवी को ही जानते हैं, वही गांव के बाहर हैं 5 किलोमीटर पर, उन देवी को जानते हैं बस। और जो भी हो हमें क्षमा करें, हम उनसे बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। और नए सत्संग के लिए इसी प्रार्थना के साथ अगले सत्संग की तैयारी करते हुए ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंता अनंता शुक्राना, गुरु जी सभी गुरु प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ये मैं सत्संग 10:52 में कर रही हूँ। मेरा फ़ोन ख़राब है, पर अचानक से मेरा फ़ोन चालू हो गया और मैंने कहा चलो गुरु जी से बात करनी चाहिए, और मैंने फटाक से फ़ोन उठाया और मैं जल्दी से सत्संग करने लगी। मुझे पता नहीं मेरा फ़ोन कब फिर से बंद हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरु अपने सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आप कहते हैं कुछ देर मेरी फ़ोटो के सामने बैठकर मेरे से बातें कर, पर गुरु जी आपसे नज़रें नहीं मिलाई जाती गुरु जी, और आप
बैठना बहुत अच्छा लगता है, पर गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरे अंदर इतना आलस आ गया, इतना आलस आ गया है कि मुझे हर पल नींद आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने कुछ दिन पहले आपका तिलक प्रसाद लगाया था और मेरे जो दाँतों में दर्द था वो ठीक हो गया था गुरुजी। अब आज दोबारा से ये दर्द मेरा उभर आया है। गुरुजी कृपा करें, गुरुजी कृपा करें, सभी बच्चों पर ब्लेसिंग दें गुरुजी। सभी पढ़ने वाले बच्चों को, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके बारे में हम कितना कहें गुरुजी, कम है, कितना शुक्राना करें। हर जगह आपसे जुड़ने के बाद तो जैसे हमारे जीवन में बहुत से बदलाव ही आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे कर्म कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। नहीं तो हम इन कर्मों की वजह से पता नहीं कितना भटकते और कितने हम और भी ये दुख सहते गुरुजी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो लोग इस समय बाढ़ पीड़ित हैं, सबको अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी। जिनके घरों में संकट आया था गुरुजी, सबको सबके साथ रहना, उनके दुखों को हर लेना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोग तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। उन लोगों का ध्यान रखिएगा गुरुजी, ध्यान रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग बस इतना ही। जय गुरुजी। अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मुझे सत्संग करने के लिए मेरा फ़ोन जो 2 मिनट ठीक रहा, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।